गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 3। वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपने आज इसका अध्ययन करना है। तो बच्चों इससे पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो रैखिक समीकरण युग्म होता बच्चों दो समान चरों में दो समीकरण जब हों तो उनको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वहाँ पर चर की घात क्या हो, एक हो। और इसका जो मानक रूप होता है बच्चों रैखिक समीकरण का, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स वाई चर हैं और ए और बी सी, ए बी और सी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। किसी भी रैखिक समीकरण में उसका जो गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि चर का गुणांक 0 हो जाएगा तो समीकरण का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। ये आपने कक्षा 9 में आलेख विधि से हल किया था और हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हुए उसको जब हल किया था तो आपने देखा था कि उसका आलेख यानी कि एक सीधी रेखा आ रही थी। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं ये भी आपको बताया गया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। यानी कि उस रेखा पर, क्योंकि इसका जो हल होता है वो एक सीधी रेखा होती है, चाहे वो रेखा ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, चाहे किसी कोण पर हो, लेकिन रेखा सीधी होती है और रेखा पर पड़ने वाले जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे उस समीकरण के हल होते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो ये आपको बता दिया हमने कि इसकी यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चरों x व y या y z कुछ भी हो में हैं तो इन समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि दोनों समीकरणों में चर समान होने चाहिए। यदि पहला दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक्स वाई का है तो दूसरा भी एक्स वाई का होना चाहिए, तभी हम उसको युग्म कहलाएंगे। अब इसका भी मानक रूप होता है बच्चों, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का अर्थ होता है बच्चों कि हमारे पास किसी भी तरह का समीकरण हो, जब उसको हल करना होगा तो पहले हमें उसको इस रूप में लाना है कि एक मानक बन गया है और इस मानक से हल करने में हमें सरल क्या हो जाता है, समीकरणों को हल करने में सरलता होती है। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है बच्चों, इसमें हम दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर भी वही है कि a1 a2 b1 b2 ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि हम रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं तो इसका व्यावहारिक लाभ क्या हो सकता है, कहाँ ये हमारे काम आएगा। तो बच्चों आप जब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको कई इस तरह के सवाल मिलेंगे जिनको हम अंक गणित में हल नहीं कर पाते हैं या बहुत कठिन होते हैं अंक गणित में हल करना, लेकिन बीजगणित के रूप में समीकरण बना के उनको हम आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे आपके पास अंक गणित में बट्टा होता है, अनुपात होता है, समानुपात होता है, काम समय, चाल समय, इस तरह के बड़े कुछ टेक्निकल प्रश्न होते हैं, उनको हल करने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन बीजगणित में अगर समीकरण बना के हल किया जाए तो वो काफ़ी सरलता से हल हो जाते हैं। इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधि होती है। भाई दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो आपने कक्षा 9 में आलेख विधि से हल कर दिया और बहुत सरल विधि है, लेकिन यहाँ पे जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है बच्चों तो इसके हल करने की दो विधियाँ होती हैं। एक होती है बीजगणितीय विधि और दूसरी होती है आलेखीय विधि या रेखाचित्र विधि।
यानी कि पहली लेखा चित्र विधि और दूसरी बीजगणित विधि। लेखा चित्र में जैसे आपने कक्षा 9 में किया कि हमने एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाया, उसी तरह से दूसरे समीकरण का भी आलेख बना देना है। और तब उसमें कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के हल क्या होंगे, ठीक है। और दूसरी विधि है समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजीगुणन विधि, इन तीनों विधियों पर आधारित आपके पास 3 एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली में है। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय जो निरूपण होगा, हमने मान दिया एक रेखा ए बी, मतलब पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचा, उसको ए बी मान दिया, और दूसरे को हमने क्या मान दिया, सी डी। तो अब आपने ये देखना है कि जब हम रेखाएं खींचते हैं ग्राफ में, तो तब हम आलेखीय विधि में समीकरण युग्म के हलों को कैसे पता लगाएं। तो आलेख को देख के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। यदि दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या करती हैं, केवल एक ही बिंदु पर अगर ये कहीं पे प्रतिच्छेद करे तो इसके हल क्या होंगे, केवल एक हल होगा। यानी कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके हल कितने होते, एक हल होता है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, भाई उनका मान निकालेंगे हम। मान निकालना आपको बता रखा है, एक छोटी सी टेबल बना लेनी है, एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। समीकरण आप बहुत छोटी क्लास से हल करते हुए आए हैं। तो टेबल के आधार पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में उन बिंदुओं का निर्धारण करते हैं और फिर उन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो जिस सीधी रेखा आती है, आप जानते हैं रैखिक समीकरण में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होती है, सीधी रेखा आती है। यहाँ पर युग्म है, 2 समीकरण हैं तो 2 रेखाएं होंगी। अब उन 2 रेखाओं की कंडीशन को देखते हुए हमें ये पता लगाना है कि इस समीकरण युग्म के हल क्या होंगे। तो यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, तो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं, या ये होता है कि उस समीकरण युग्म का केवल एक और एक ही हल होता है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो उस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। और यदि कंडीशन ये हो कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, ये भी हो सकता है, यानी कि दोनों समीकरणों के क्या हो, समान हल हों, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। अब एक चीज़ और आती है बच्चों इसमें कि रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। संगत युग्म का मतलब है कि जिन 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के क्या होते हैं, हल होते हैं, उसको संगत कहते हैं, और जिनके हल नहीं होते हैं उनको असंगत कहते हैं। यानी कि जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो असंगत हो गया, और बाकी 2 कंडीशन जो अन्य हैं कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करना और संपाती होना, तो वो क्या है, संगत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपको कुछ समीकरण दे दिए जाएंगे, तो उनका जो हमने तुलना करनी है उनकी, ये मानक जो समीकरण हमने बना रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों समीकरण से हम दिए हुए समीकरणों की उनके गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। और ये गुणांक जो a1, a2, p1, b2, c1, c2 हैं, इनसे हम उनकी तुलना करते हैं और तब देखते हैं यदि कंडीशन ये आए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि ये बराबर न हो, यानी कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो क्या होता है कि समीकरण युग्म संगत होगा और इसके केवल एक ही हल होगा। दूसरी कंडीशन में यदि समीकरण युग्म में क्या स्थिति आ जाए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों अनुपात बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है और इसके अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि पहला अनुपात a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं, यानी कि c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म क्या होता है, तब असंगत होता है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में फिर बताऊंगा। वीडियो छोटा करना पड़ रहा है। धन्यवाद।